हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा है। मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। फ़िज़िक्स का मैं जो पढ़ाऊँगा वो हमारी फ़र्स्ट डे की बुक है, कराची बोर्ड सिंध टेक्स्ट बुक जामशोरो। वो वाली बुक से मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। और हम इस फ़िज़िक्स को पढ़ाने का आगाज़ ही हम न्यूमेरिकल से कर रहे हैं। लिहाजा हम, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 10 के 10 न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा कंसंट्रेट के कराए जाते हैं हर टीचर से भी, और यहाँ पर भी हम न्यूमेरिकल्स को कंसंट्रेट कर रहे हैं। पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन को आपको आगाही मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते। देखिए भाई, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है चैप्टर नंबर 3। जिस चैप्टर से आगाज़ कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3 मोशन। और आप सब इस चैप्टर को अच्छी तरह जानते होंगे, इसका नाम भी आप वाकिफ़ होंगे, और नहीं भी वाकिफ़ हैं तो आप बुक खोल लीजिए, उसमें ही चैप्टर नंबर 3 मोशन लिखा हुआ है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 3 मोशन जो है उसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े घुमा फिरा के होते हैं, यानी आपकी अकल कुछ ऐसी होती है कि उसको वैसे नहीं समझ सकती। उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह ताला मैं आप बहुत पूरी कोशिश करके आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगा। बिफोर गोइंग ऑन टू द टॉपिक, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, और वो चीज़ें आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। आपने मैट्रिक में इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी, ठीक है, जिनमें आपने ये पढ़ा है कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है। कौन कौन सी भाई? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं जिनको आपने मैट्रिक में पढ़ी हैं, और फर्स्ट टाइम भी पढ़ सकते हैं इसको, जाहिर सी बात है, एक टॉपिक है आपकी फर्स्ट टाइम में। अच्छा, ये आपको याद भी है, पहली बात तो ये मसला ये है कि बहुत सारे बच्चों को, कुछ बच्चों को याद अगर ना हो, कच्ची पक्की हो, उनको याद कर लें, आसान सी है। मसला ये है कि हमें इनकी यूज़ नहीं पता। हमें जो न्यूमेरिकल दिया जाता था वो इसी के बेस पर होता था, और टीचर भी हमें ये करवाए, लेकिन अगर इनके यूजेस आप जान लें तो आपको अब जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए भाई, इसको इस्तेमाल कहाँ करना है, किस वक्त करना है और किधर करना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ कीजिए ये पॉइंट ए है, और पॉइंट ए से लेकर मुझे पॉइंट बी तक जाना है। मेरी फ़र्ज़ कीजिए मेरी पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी थी 0, और बी पॉइंट तक आते आते मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई, फ़र्ज़ कर लीजिए 5 मीटर्स पर सेकंड। अब ये सोच आपके जहन में एक सोच उठिएगी कि भाई वेलोसिटी चेंज हुई है। हमें भी पता है, देखिए भाई, वेलोसिटी चेंज हुई है, चेंज हुई या इंक्रीज़ होना बात एक ही है, ठीक है। सेकंड केस, पॉइंट सी से मुझे पॉइंट डी तक आना है, और पॉइंट सी पर मेरी इनिशियल वेलोसिटी फ़र्ज़ कर लीजिए 5 मीटर्स पर सेकंड है। पॉइंट डी तक आते आते मेरी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर्स पर सेकंड। अब भी देखिए तो मेरी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई है, आम लफ्ज़ों में मेरी वेलोसिटी तब्दील हुई है, चेंज हुई है। इन दोनों केसेस में अगर गौर से देखें तो मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज हो तो बस इतनी बात जहन में आ जाए कि ये 3 इक्वेशन अप्लाई होंगी। जब भी वेलोसिटी चेंज हो, मैं यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ फॉर चेंज इन वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी चेंज हो, ये तीनों इक्वेशंस आपकी यूज़ में आएंगी। और जब वेलोसिटी, आपके सवाल में, आपके जहन में एक सवाल आएगा कि भाई अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे मेरी, फर्ज कर लीजिए पॉइंट ई से लेकर मुझे पॉइंट एफ तक आना है, ई पर मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकंड, एफ पर मेरी फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकंड। आप बोलेंगे ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई। आम लफ्ज़ों में जो पहले थी वही बाद में है, और इसको इंग्लिश में कैसे बोलें, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी बराबर वेलोसिटी,
जो पहले थी वही बाद में है। इसका मतलब अब तो ये तीनों इक्वेशंस तो अप्लाई नहीं हो सकती। तो इसके लिए एक और सोल्यूशन है कि अगर हमें हमारी वेलोसिटी को चेंज नहीं किया जाए और कांस्टेंट रखा जाए, तब जो इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होती है वो है s = vt। ये आपने मैट्रिक में पढ़ी है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन गलती से मुंह से निकल गया, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, ये एक इक्वेशन है जिसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये पॉइंट आपके जहन में बैठ गया कि जब वेलोसिटी चेंज हो तो ये तीनों इक्वेशन यूज़ होंगी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो ये एक इक्वेशन यूज़ होगी। अगर ये पॉइंट आपके जहन में बैठ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो तो आसान है आपके लिए, उसे कोई मसले की बात ही नहीं है। तो आपने पहले ये वाला पोर्शन देखना है, उसके बाद हम आगे न्यूमेरिकल्स का आगाज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेज नंबर है 93। क्वेश्चन नंबर 2, हम इसका डेटा बल्कि इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन क्यों मैं बताता हूँ। न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। आप अपना पेज नंबर 93 खोलिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। मैं आपको न्यूमेरिकल समझाने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है अ कार इज़ वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल। एक गाड़ी है, ये रही गाड़ी है, फर्ज कर लीजिए ये एक गाड़ी है, ये रही, ठीक है। ये गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी हुई है। अ कार इज़ वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल। एक गाड़ी है जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी हुई है। एंड व्हेन इट टर्न्स ग्रीन, भाई ग्रीन क्या होती है? लाइट होती है। जब ट्रैफिक सिग्नल की लाइट ग्रीन हो, द कार स्टार्ट्स अहेड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। जब ट्रैफिक सिग्नल की लाइट ग्रीन होती है तो गाड़ी चलना शुरू करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू करती है। एट द सेम टाइम, उसी वक्त अब एक बस थी, ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, वो अपनी कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा था ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, जिसकी रफ्तार थी 10 मीटर्स पर सेकेंड। ओवरटेक्स, कार को ओवरटेक करता है, एंड पासेस द कार, और कार से गुजर जाते हैं। भाई अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे, अभी हम पहले इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। एक गाड़ी है जो ट्रैफिक सिग्नल पर वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है। मैं अभी सारा उर्दू में समझाऊंगा, उसके बाद इंग्लिश में प्रोनाउंस कर दूंगा। एक गाड़ी है जो ट्रैफिक सिग्नल पर इंतज़ार कर रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, क्योंकि वो रेस्ट पर है ना। अभी आपके जहन में ये तो आ जाता है कि ये गाड़ी वेट कर रही है, रुकी हुई है, इसका मतलब रेस्ट पर है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। और जब लाइट ग्रीन होती है तो गाड़ी चलना शुरू करती है, और 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से गाड़ी चलना शुरू करती है। अब ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि भाई गाड़ी जो है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना। ये बात जहन में बिठा लीजिए, एक्सेलरेशन स्टैंड्स फॉर चेंज इन वेलोसिटी, कि जब वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी एक्सेलरेशन में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। अ कार स्टार्ट्स अहेड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, गाड़ी चलना शुरू करती है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ये पॉइंट तो आसान से क्लियर हो गया होगा। एट द सेम टाइम, उसी वक्त एक बस आ रही थी और 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही थी, कांस्टेंट, यानी एक ही रफ्तार थी। पहले भी उतनी थी, बाद में भी उतनी थी, बाद में भी उतनी ही रहेगी, और उसने गाड़ी को ओवरटेक कर दिया। अब मेरी बात सुनिए, ये सिचुएशन क्या है। आप ट्रैफिक सिग्नल पर इंतज़ार कर रहे हैं, आप अज्यूम कीजिए आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हुए हैं और आपके आसपास कोई गाड़ी नहीं है। हाँ, एक बस पीछे से आ रही है और उसकी स्पीड फ़र्ज कर लीजिए इक्वल है, यानी जो पहले थी मतलब बराबर है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। आसान लफ्ज़ों में कहूँ,
जैसे ही वो आपकी तरफ यानी जेब्रा क्रॉसिंग की तरफ आती ही है, मतलब अभी रुकी नहीं, अभी सिर्फ आई है कि ट्रैफिक सिग्नल की लाइट ग्रीन हो गई, तो भाई आप तो अपनी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो यानी रेस्ट से चलना शुरू करेंगे। वो गाड़ी जो पीछे से आ रही थी वो थोड़ी ना रुकी, वो तो जिस रफ्तार से चल रही थी उसने बोला ग्रीन हो गई, मुझे तो रुकना ही नहीं पड़ा, वो तो भाई उसको पास कर गई, इस गाड़ी को ओवरटेक करके और पास करके चली गई। ये पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता ही हूँ कि अगर आपको ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ये बस ने इस गाड़ी को ओवरटेक कर लिया और गाड़ी को पास हो गई, और जिस रफ्तार से ओवरटेक किया वो ये। अब आपको बस इतनी बात जहन में लानी है कि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा, एक्सेलरेशन का मतलब है एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो, एक्सेलरेशन का ये मतलब है, ये बात जहन में रख लीजिए। एक्सेलरेशन का मतलब है एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो। यहाँ 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि भाई पहले वेलोसिटी ज़ीरो थी, अब एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, कितनी चेंज हुई? 2 मीटर्स पर सेकंड। कितने सेकंड में? एक सेकंड में। अब एक सेकंड दोबारा गुजरा और अब इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, अब भी बताइए वेलोसिटी कितनी बढ़ी? मैं ये नहीं बोल रहा चेंज हुई, यहाँ से यहाँ तक अब भी उतनी ही वेलोसिटी चेंज हुई 2 मीटर्स पर सेकंड। एक सेकंड और गुजरा तो अब हो गई 6 मीटर्स पर सेकंड, फिर एक सेकंड और गुजरेगा तो हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड बाद 10 हो जाएगी, फिर एक सेकंड बाद 12 हो जाएगी। अब अगर आप गौर से देखिए तो एक सेकंड बाद अगर इसकी वेलोसिटी दो बढ़ रही है और इसकी तो वेलोसिटी हुई है ना, यानी बढ़ तो नहीं रही है ना ही कम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी अगर 12 हो गई, जिस टाइम अगर इसकी वेलोसिटी 12 हो गई तो इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जब इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो गई तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इसकी स्पीड जब ज़्यादा, इस गाड़ी की स्पीड जब ज़्यादा हो गई तो ये बस को पार करने के लिए इसकी स्पीड तो बढ़ती रहेगी। फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये बस को ओवरटेक कर देगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। भाई वो कौन सा टाइम है, वो कौन सा टाइम है कि जब फ़र्ज़ कीजिए ये वो पॉइंट है जहाँ पर गाड़ी इस बस को ओवरटेक कर लेती है, यानी दोनों बराबर आ गई। अब अगले सेकंड में गाड़ी इस बस को ओवरटेक कर दीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए ये वो पॉइंट है। भाई पूछा ये जा रहा है कि हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस। क्या मतलब वो भाई कितनी दूर पहले स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पर गाड़ी इस बस को ओवरटेक करेगी। दोबारा से बोल रहा हूँ, इस पॉइंट से कितनी दूर पर गाड़ी इस बस को ओवरटेक करेगी। हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी दूर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर गाड़ी इस बस को ओवरटेक करेगी। हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ कितनी दूर। जब पूछा जाए हाउ फार तो हमेशा याद रखिए हमें डिस्टेंस निकालना है। जब पूछा जाए हाउ लॉन्ग तो हमेशा याद रखिए हमें टाइम निकालना है। ये कुछ छोटी मोटी टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाउ फार का मतलब डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम निकालना है। इसमें पूछा जा रहा है हाउ फार तो आपने डिस्टेंस निकालना है। दूसरी चीज़, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार, उस वक्त उसकी क्या वेलोसिटी होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है। अब यहाँ पर एक जनरल मशवरा दे दूँ, भाई फाइनल वेलोसिटी बस की तो नहीं पूछी जा सकती क्योंकि बस की कांस्टेंट है, इसकी इनिशियल भी 10 है, फाइनल भी 10 है, इसकी तो पता है। भाई कौन सी वेलोसिटी फाइनल पूछी जा रही है, आप तो आपके जहन में बस आखिरी जवाब तो यही आएगा कि आपको इस गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है, गाड़ी की उस वक्त फाइनल वेलोसिटी क्या थी। अगर आपको सवाल में कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं अगला वीडियो बना के दे दूँगा आपको। भाई हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले तो हेडिंग डालते हैं फॉर कार, गाड़ी के लिए। गाड़ी की वेलोसिटी इनिशियल 0 थी,
गाड़ी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हमसे पूछा जा रहा है गाड़ी फासला कितना कवर करती है, ये पूछा जा रहा है ना कि कितने फासले पर गाड़ी ओवरटेक करेगी। पहले अच्छा एक नज़र डेटा पर आइए, ये जो मैंने सब बनाया है इस पर ज़रा गौर कीजिए। जिस फासले पर गाड़ी बस को ओवरटेक करेगी उस फासले से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट तक का फासला पूछा जा रहा है ना, तो अब ज़रा आप गौर से देखिए, जिस पॉइंट पर वो बस को ओवरटेक करेगी बस भी उसके बराबर में होगी, यानी बस भी उतना ही फासला कवर करेगी जितना गाड़ी ने फासला कवर किया, ऐसी बात है। तो अब अगर जितना फासला गाड़ी कवर करेगी उतना ही फासला बस भी कवर करेगी, तो हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, एक गाड़ी के लिए एक बस के लिए। दो इक्वेशन बना के देखते हैं। डेटा समझ आ गया था, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस निकालना है गाड़ी का, एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चूँकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन में से इक्वेशन उठाएंगे। सबसे सूटेबल है सेकंड वाली। सेकंड वाली है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए भाई वी आई 0 है, अगर मैं इसकी जगह 0 लिखूंगा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो एस इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है और ये टी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया और जो आंसर आएगा वो 0 से ऐड हो जाएगा, एस की वैल्यू हमें मिल गई टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं इसकी, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं फॉर बस। बस की बारे में देखिए, बस की तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ना इसकी इनिशियल है ना फाइनल है। जो इनिशियल है वही फाइनल है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसको सिंपल हम v लिख देंगे। सिंपल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, s निकालना है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम s इज इक्वल्स टू वी टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए भाई v की वैल्यू है 10, ये हो जाएगा 10t, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लेते हैं। अगर आप गौर से एक सवाल पर देखिए तो दोनों ने, अभी मैंने पहले बताया है, गाड़ी भी उतना ही फासला कवर करेगी जितना बस करेगी। अगर गाड़ी 20 मीटर कवर करती है ओवरटेक तक तो बस भी ओवरटेक तक 20 ही कवर करेगी। मैथमेटिक्स में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की बराबर है, और मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो उनकी राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती हैं। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर रहे हैं। मैं हेडिंग डालता हूँ कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो भाई ये इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर हो गई। ये t इधर 1 है उधर 2 है, 1 से 1 t कटा, उधर 1 t बच गया, t की वैल्यू आ गई 10 और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अगर आपको t मिल गया तो दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर दें, आपको दोनों इक्वेशन का बराबर आंसर मिलेगा। हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, आपकी मर्जी कोई सी भी इक्वेशन पुट कीजिए। s इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100, s की वैल्यू 100 मीटर। इसका मतलब ये है कि भाई 100 मीटर का फासला वो स्टार्टिंग पॉइंट से होगा जिस फासले पर गाड़ी इस बस को ओवरटेक कर देगी। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। आखिरी चीज़ क्या पूछी जा रही है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। तो आपने अगर नहीं उतारा इसको तो आप इसको पॉज करके भी उतार सकते हैं। पूछा जा रहा है उसकी उस वक्त गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है। तो आप यहाँ पर इक्वेशन यूज़ कीजिए, कोई सी भी, मैं पहली वाली यूज़ कर रहा हूँ, वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ निकालना है, वी आई 0 है और एक्सेलरेशन 2 है, टाइम 10 सेकेंड्स है।
2 10 या 20, 20 में 0 ऐड होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हो जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। जिस टाइम पर गाड़ी इस बस को ओवरटेक करेगी उस वक्त गाड़ी की वेलोसिटी होगी 20 मीटर्स पर सेकेंड।